गुजरात के कई शहरों में बाढ़ बारिश से बेबसी की स्थिति है। फसल से लेकर व्यापार तक डूबने के कगार पर हैं। सरदार सरोवर बांध पर दबाव इतना बढ़ गया कि इसके 23 गेट खोलने पड़े। इससे आसपास के इलाकों में पानी बढ़ गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार बारिश से गुजरात का हाल बेहाल। नर्मदा बांध के आसपास पानी का बवाल। ये तस्वीरें सरदार सरोवर नर्मदा बांध की हैं, जिसके 23 गेट खोलने को मजबूर होना पड़ा है। लगातार बारिश से गुजरात की नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से बांध पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। इस दबाव को कम करने के लिए करीब 3 मीटर तक 23 दरवाजों को खोला गया। इससे 5 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों में जाना शुरू हो गया है। बांध से दबाव तो कम हो रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में खतरा लगातार बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे करजन, डाभोई, आशिनोर तालुका इलाकों में अलर्ट जारी किया है। गुजरात पर बने लो प्रेशर के चलते गुजरात के जो उत्तर गुजरात है खास करके वहां पे भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के जरिए दी गई है। तो वही राजस्थान का जो इलाका है, साथ ही मध्य प्रदेश का जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने धरोई बांध में करीब फिलहाल 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो साबरमती नदी है वो उफान पर है। अगर बात की जाए गुजरात के दूसरे हिस्सों की तो नर्मदा नदी भी उफान पर है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध जहां से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा, भरूच और नर्मदा जिले के 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ने की वजह से भरूच में नर्मदा नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने यहां से 600 से ज्यादा लोगों को हटाकर उन्हें सुरक्षित इलाकों में भेज दिया है। यहां खतरे का निशान 24 फीट पर है और पानी फिलहाल 25 फीट से ऊपर बह रहा है। नर्मदा नदी जो भरूच के पास से गुजरती है वो अपने खतरे के निशान यानी 24 फीट से ऊपर बहने लगी है। यानी अब ये माना जा रहा है कि जो नदी किनारे के आसपास के इलाके हैं वहां पे पानी आ सकता है और लगातार जो पानी का बहाव है नर्मदा नदी में वो जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश हो रही है। उसी की वजह से इंदिरा सागर बांध और जो ओमकारेश्वर बांध है वहां से लगातार जो पानी है उसे छोड़ा जा रहा है। जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते सरदार सरोवर बांध में 6 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते गुजरात के 3 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। अब जरा उफनती बनासकांठा को देखिए। हिचकोले खाता इसका पानी खौफ पैदा कर रहा है। आसमानी आफत से उफनती इस नदी का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसके उफान का ही असर है कि आसपास के इलाकों में जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, बाजार पानी पानी हो गए हैं। गुजरात के अरावली में तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। निचले इलाके पानी में इस कदर डूब गए हैं कि रोजमर्रा के कामकाज पूरी तरह ठप हो गए हैं। देखिए कैसे छोटी छोटी दुकानों में पानी घुस गया है। एक बाइक आधी पानी में डूब गई है और सड़कें तो जैसे तालाब ही बन गई हैं। अरावली का ये हाल मानो नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से भी हुआ है। इसी नदी में अचानक बढ़े पानी की वजह से 8 लोग फंस गए और एसडीआरएफ को फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। राफ्ट के जरिए एक एक करके 8 लोगों को वहां से निकालकर बाहर लाया गया। एसपी सर के पास से हमारे इंस्पेक्टर वेकरिया साहब पर कॉल आया कि
जालमपुर गांव में 14 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। तो फिर हमारी टीम वहां से रवाना हुई। रवाना होकर यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पहुंचे। स्थल पर पहुंचने के बाद हमने 2 बार बोट अंदर डाली उस पार, तो 4-4 करके 8 व्यक्ति हमने बचाकर वापस लाए हैं। अभी और जो बाकी है उनके रेस्क्यू चालू है। सूरत में निकासी के इंतजाम दुरुस्त न होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के पानी की वजह से शहर के अंदर बह रहे नाले पूरी तरह भर चुके हैं और निचले इलाके बदहाली में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि गंदा पानी बस्तियों के अंदर तक घुस चुका है और लोगों का जीना दूभर हो रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो।